ओम शांति। आज 7 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। आगे गीत में कहा है, रूप बदल कर आ जाओ रे। बाबा कहे, मनुष्य पुकारते हैं कि हे प्रभु, अपना आकाश सिंहासन छोड़ करके इस धरती पर आ जाओ, क्योंकि बहुत धर्म ग्लानि हो गई है। अब आकर के पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करो। दूसरा बाबा कहते हैं रूप बदल कर आ जाओ रे। अर्थात परमात्मा का रूप तो निराकार है, रूप बदल करके आए तो साकार में ही आना पड़े, क्योंकि वो खुद जन्म नहीं लेते हैं। इसीलिए साधारण मनुष्य तन में ही आकर प्रवेश करना पड़े। गीता का ज्ञान देने के लिए, अर्थात गीता का उपदेश देने के लिए, क्योंकि ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा है। ज्ञान का सागर कोई भी मनुष्य को नहीं कह सकते हैं, न ही देवताओं को कह सकते हैं। बाबा कहे, हर एक को अपना चित्र है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना साकार स्वरूप है। एक परमात्मा ही है जिनको अपना कोई रूप नहीं है। इसलिए पुकारते हैं, रूप बदल कर आ जाओ रे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। आज की मुरली से प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर है योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, इतनी ताकत है। परंतु यह लॉ नहीं कहता है, ड्रामा का ये कायदा नहीं। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स है। मैं आत्मा परमधाम की रहने वाली हूं। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि, दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं, शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है। किसका परछाया पड़ा है? माया का, माया रूपी रावण का। इसलिए सब दुखी पतित है। पुकारते हैं, रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूं। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। एक गीत की लाइन पर बाबा कितना अच्छी तरह से स्पष्टीकरण करते हैं,
मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं आता ही हूं साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदलकर आता हूं। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे कि ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाप कहते मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूं। इस साधारण तन यानी ब्रह्मा बाबा के साधारण तन में आकर तुमको फिर से इस सहज राजयोग सिखा रहा हूं। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूं। परिवर्तन का समय है तो कलयुग से सतयुग बनाने के लिए बाबा आते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। ये तो बाप, टीचर, गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चों की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, ये कोई कह न सके। सब आत्माएं पुकारती है, सब आत्माएं बाबा कहे मुझे पुकारती है। गॉड फादर कहती है तो वह आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग के हैं। छोड़ विदे आकाश सिंहासन, बाबा कहते ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही नहीं। जो पुकारना पड़े वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसको भी होता नहीं। इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। सतयुग में तो ज्ञान की दरकार नहीं। तो बाबा कहे तुम जब देवता बन जाएंगे तो फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है। श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का री इनकारनेशन। शिव की जयंती अर्थात शिव का री इनकारनेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम एक मास मनाना चाहिए। ऐसे बाप का दिवस री इनकारनेशन का कम से कम एक मास मनाना चाहिए। शिवरात्रि त्योहार की बात बाबा कर रहे हैं। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं।
बाप कहते मैं सबका लिबरेटर हूं, गाइड बन सबको ले जाता हूं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो किस बात का? राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं तुम आत्मा न अंगुष्ठे मिसल हो न अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूं, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। बिंदी बाप भी है, बिंदी हम आत्माएं भी है, लेकिन हम आत्माएं पुनर्जन्म में आते, बाप पुनर्जन्म में नहीं आते। बाबा कहते मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं, ये लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं। क्या याद करते हैं? हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी फुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को यह महिमा दे नहीं सकते। ज्ञान का सागर ऐसी मनुष्य को महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। सारी दुनिया को ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। बाबा कहे विनाश नहीं करते। यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। इस समय आवश्यकता है विनाश करने की भी, इसलिए बेहद का बाप आकर के स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, धर्म भी स्थापन करते तो राजधानी भी स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राज्य कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया है क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वापस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए ये लॉ नहीं कहता। ड्रामा में ये कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं है। धरती, आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। धरती, आसमान सब कुछ हमारा, बाबा कहे उसको कहा जाता अद्वैत राज्य। यहां है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाता हूं। श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है, राजयोग सीख रही है।
श्री कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। यह बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर। एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षा बंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं? दुनिया भर में रक्षा बंधन का त्योहार भारतवासी इतना क्यों मनाते हैं, ये कोई को पता नहीं है। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है और किसी के तरफ देखते नहीं। नन्स होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती है। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। उनके भी सफेद कपड़े होते हैं, हमारे भी सफेद कपड़े। तो बाबा कहे तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। तुम तो आत्मा हो, नन बट वन। एक को ही याद करना है। सच्ची नन्स तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है माम एकम याद करो। तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी यह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर्स, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्म निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये नई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप देते हैं। यह है खेल। वर्षा और श्राप का यह है खेल। भारत की ही कहानी है। ये बातें बाप ही समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। बाबा आकर तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे,
फिर पुजारी बनते हो, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। बाबा कहे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, ये भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वह प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई शाहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों, ईश्वर के पास नहीं है क्या? ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो बाबा कहते क्यों, ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं श्री कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्मों के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है, डायरेक्ट करते तो 21 जन्म के लिए मिल जाता है। बाप समझाते हैं ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है, इनसे बहुत इनकम होती है। किससे? ज्ञान धन से। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर है। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला कौन? एक बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन, तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरा, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे।
कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भाव को जान लेंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती है। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। अच्छा, ओम